आप जी की बख्शी फतेह गज के सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह पिछले 2 साल पहला कोटकपूरा मुक्तसर ते फरीदकोट आ जोन के जोड़े समागमां दे विच दास नूं हाज़री भरन का सुभाग मिलिया। मेरे वास्ते एक बहुत वड्डा वो जिंदगी नूं तराशण का, अपने नियमां नूं तराशण का, अपनी मर्यादा नूं तराशण जिहड़ी गुरु ने बख्शी है उहदे विच एक बहुत वड्डा हिस्सा सी। सो मैनूं फिर ये बेनती की गई, भावें कि हुण कुछ रुझेवें वध गए ने कथा करके डॉक्टर कर्नल दलविंदर सिंह ग्रेवाल जी सामने बैठे ने, ये भी जानते हैं कि सीसगंज मैगजीन के बतौर मैं चीफ एडिटर सेवा निभा रहा। वो भी रुझेवें बड़े लंबे समय तो चल रहे हैं और मैनूं बड़ी खुशी है अज मैं कर्नल साहब के दर्शन कर रहा बड़े लंबे समय तो बाद। तो लगातार 1.5 साल इन्हां दी गुरु नानक साहब महाराज जी की प्रचार फेरियां की जिहड़ी सीरीज़ है वो सीसगंज मैगजीन का शिंगार बनी है मेरी सेवा के दौरान। सो मैं उन्हों का भी धन्नवादी हाँ। जतिंदरपाल सिंह होर जिन्हें पतवंते शख्सियत बैठे ने, सज्जन बैठे ने। सो सतगुरु ने रहमत की है। आओ जी हुण विषय वल तुरीए। जिहड़ा विशा आप जी ने दसिया नवप्रीत सिंह जी ने, वो विशा और जिहड़ा मेरी झोली पिया वो है सबर ए सुभाओ, जे तू बंदा दृढ़ कर है वध थीवैं दरियाओ, टुट ना थीवैं वाड़ा। असल दे विच इस विषय नूं या इस बाबा शेख फरीद जी दे एक पदे नूं सलोक नूं विचारण वास्ते पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी तत्त भाव बिरती है जां असीं अर्क कहीए उहनूं विचारना पएगा, क्योंकि तुहानूं दस्सिया गया कि विशा मेरा संतोख रहा। द टॉपिक ऑफ माई PhD रिसर्च वॉज द कॉन्सैप्ट ऑफ कंटेंटमेंट इन गुरु ग्रंथ साहिब जी। एंड मेरे जिहड़े गाइड होए ने और डॉक्टर शशि बाला होए ने। सो कुछ चैप्टर्स गुरु की रहमत नाल मैं उहदे विच इस तरह के बनाए अपने PhD दे विच, जिथे ना सिर्फ मेरे गाइड ने कहा कि ये एस्पैक्ट असीं पहली बार देखिया गुरु ग्रंथ साहब जी की सर्च का। शुरुआत दे विच कई विद्वानां ने इनू छेड़िया पर इन्ना ज़्यादा डीप नहीं गए। और जिथे मैनू 1 साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर दे विच बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर पढ़ाउण का मौका मिलिया और महाराजा रणजीत सिंह तो बाद सिख स्टडीज़ उत्थे शुरू करन दा भी सुभाग सतगुरु जी ने मेरी झोली पाया सी, क्योंकि यू नो द एथनीसिटी ओवर देयर। और बड़ी मशक्कत के नाल 2015 दे विच बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर मैं अपॉइंट होया उत्थे। और मेरी अपॉइंटमेंट तो बाद भी मैनू एक सैशन नहीं सद्या गया, क्योंकि आई वॉज द ओनली टर्बन इन द होल वैली जिथे सिख स्टडीज़ शुरू करनी सी। पर यह भी गुरु नानक साहब महाराज जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की रहमत सदका बड़े जतन मशक्कत के नाल उत्थे सिख स्टडीज़ शुरू कीतियां 2015 दे विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर दे विच। बल्कि उत्थे एक भी सिख बच्चा नहीं है पढ़न वाला, सारे लोकल बच्चे सी मुसलमान, जिहदे विचों 18 कुड़ियाँ सी ते जिहदे विचों 17 मुंडे सन, सारे मुसलमान सन। पर सतगुरु ने रहमत की कि जिथे गुरु नानक साहब ने मक्के मदीने की धरती ते यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेआ परवतगार, दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुए अजराइल गिरफ्तें दिल हेचना दानी। उथे जाके जन पिसर पदर बिरादरां कसदेस दस्तंगीर, आखिर व्यफ्तम कसना दार चूँ शब्द तकबीर। ये जिहड़ी गुरु अर्जुन साहब जी का खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान ज़मी दरख्त आप पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, गैबान हैवान हराम कुश्तनी। तो महाराज जी कहते मुर्दार बखुराए, दिल कब्जो कादरा दोजक सजाए। ये जिहड़ा वचन है गुरबाणी दे विच, ये असी अपने वास्ते नहीं, गुरु नानक साहब ने या साडे वास्ते नहीं सी, ये उपदेश 4 वर्णा को सांझा वास्ते सी। असी अपने विच बहुत प्रचार किया है, बहुत किया। यही सुपना सी कि हुण उन्हां तक जाइए जब गुरु नानक साहब तुर के गए सन जिन्हां तक। तो वो सतगुरु जी ने रहमत बख्शी। तकरीबन 2 सेमेस्टर मैंने उत्थे पढ़ाउण का मौका मिलिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर ने भी मैनू इस गल का अंदेशा जताया सी कि तुसी की घोल के पिला रहे हो कि सारे बच्चे सिख स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। पर यह रहमत सी गुरु नानक साहब के शब्द की, क्योंकि इस बाणी दे विच जिथे सब तो पुरातन भगत जयदेव जी बैठे ने, बंगाली भगत जिहड़े 1170 दे ने,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ PhD ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ ਸਬਰ ਤੋਸਾਂ ਮਲਾਇਕਾਂ ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾਂ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਦ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤਮ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀ ਧਰਮ ਵੀ ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਔਰ ਆਰੀਅਨ ਰਿਲੀਜਨਸ ਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਨਸੈਪਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਾਇਕਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਲਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਲਈ ਜਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਵ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਂ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਬਹਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੇਤੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਉਸ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ ਸਬਰ ਤੋਸਾਂ ਮਲਾਇਕਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਦਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਦਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। 51 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਬੂਰੀ, ਸਬੂਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਬੂਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਬੂਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਰੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ, ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧਕ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ
ये साधक है जी। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। पर इस चाल ते अपनी हुज्जत नाल नहीं चल सकते कोई। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाल है मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै। सिदक सबूरी साधकां, सबर तोसा मलाइकां। ਇਹ ਸਬਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੂਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੋਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੌੜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜ ਹੈ ਨਾਥ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੈ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ 19 ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਸ ਸੂਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੋਨੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸਬਰ ਏ ਸੁਆਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਹਿ ਵੱਧ ਥੀਵੈਂ ਦਰਿਆਓ। ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਸਬਰ ਦਾ ਤੋਸਾ, ਇਹ ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਹੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂਨਾ, ਮੂਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਵੰਡਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ, ਮਲਾਇਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਇਕਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾਂ, ਥਾਓ ਨਾ ਹੀ ਖਾਇਕਾਂ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਜੇ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,
ਆਪ ਵੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾਂ ਥਾਉ ਨਾ ਹੀ ਪਾਏ ਖਾਇਕਾਂ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੀ ਖਾਇਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਬਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਸਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਬਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਬਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ। ਸਬਰ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸੁਆਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਹੈ ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਹੈ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਹੈ ਵਾੜਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਤੱਕ ਸਿੰਬਲਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੰਬੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਜੇ ਸਿੰਬਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਬਰ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇਹ ਸੂਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵਹਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਲੀਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਔਰਨ ਤੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਮਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਮੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਤੋਖ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ। ਕਮਰਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸੰਤੋਖ ਵਾਜਾ, ਜਿਸ ਵਾਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਜਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ, ਆਰਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ। ਸੰਤੋਖ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ।
बड़े अर्थ, बड़े कमाल के सिंबल्स ने। संतोख रुख, रुख सिंबल है संतोख के लिए। गुरु नानक साहब, क्योंकि सिंबोलॉजी एक ऐसी भाषा है, जब तुम सिंबल्स बारे पढ़ोगे ना, एक पूरा चैप्टर है मेरा PhD का, जड़ा एक कला ही 60 पन्नियां का चैप्टर सिंबोलॉजी तो शुरू किया, जड़ा जिथों सिंबल्स दी शुरुआत होती है। ईवन द प्री हिस्टरी ऑफ द ह्यूमन काइंड, ह्यूमन रेस, सब तो पहली भाषा ही सिंबल सी। अज भी जब असी मोहनजोदारो जां होर पुरानी सभ्यता की गल करते हैं, जब रिसर्च होंदी या पिरामिड्स की खोज हो रही ने, सिंबल्स निकल रहे हैं कंधां दे उत्ते छपे हुए, उकेरे हुए। ਇਹਦਾ मतलब सिंबल्स कोई अपने अंदर एक रमज रखी बैठा है। ये प्री हिस्टोरिक असी कहिए ना कि ह्यूमन हिस्टरी की हिस्टरी तो भी पहला दी, जिथे भाषा का जिस वेले इन्ना संचालन नहीं सी, इन्ना विकास नहीं सी, उस वेले सिंबल्स सीगे। और वो सिंबल्स सानू अज भी उन्हां पुरातन सभ्यता विचों मिलते हैं। सिंबल बड़ी वड्डी रमज है। गुरु नानक साहब ने एवें सिंबल नहीं लए कि मुद्दा संतोख एवें नहीं कहता, संतोख समाचर्यो एवें नहीं कहता, संतोख सुहागा एवें नहीं कहता। जोगी दे सिंबल लए ने गुरु नानक साहब ने। जोगी दी कमली लई हुई, उन्होंने भी संतोख दे नाल सतगुरु जी ने कहा। सतगुरु जी ने सोटा जिहड़े डांग फड़दे ने, उन्होंने भी सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने संतोख दे नाल सिंबलाइज किया है। बड़ा कुछ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च संतोख ते सबर नाल है। तो जब तुसी सूफी मत विच आओगे ना, बाबा शेख फरीद, फिर तो कमाल हो जाएगा। बाबा फरीद का सबर पढ़न वास्ते, समझण वास्ते, बाबा फरीद का लिखिया होया ग्रंथ फवाइदुल फवाद, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। ये 1308 का ग्रंथ है। इसका लिखारी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन ने शेख दहलवी, जिन्होंने हसन दहलवी कहते, इस तो एक ग्रंथ लिखवाया से। दिस इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिक रिसोर्स विच हैज़ बीन फाउंड बाय डॉक्टर प्रीतम, प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी, जिहड़े साडे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पहले हैड होए ने। प्रोफैसर प्रीतम सिंह। ग्रंथ का नाम है फवाइदुल फवाद। फवाइदुल फवाद, मैं दस दांगा तुहानूं इस ग्रंथ बारे। फवाइदुल फवाद। प्रोफैसर प्रीतम सिंह ने यदि भाल की बड़े साल ला के, और बहुत पुराना नहीं, वैसे तो 1308 का लिखिया होया ग्रंथ है। शेख फरीदुद्दीन शक्करगंज की एक उहदे अंदर रमज है, क्योंकि शेख फरीदुद्दीन दे उस्ताद सन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हां दे मुरशद सन। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे जिहड़े मुरशद होए ने, उन्हां दा जिक्र भी मिलता है साडे कोल। मोइनुद्दीन हसन सिजसी, मोइनुद्दीन हसन सिजसी तो चिश्ती परंपरा शुरू हुई है। मोइनुद्दीन हसन सिजसी दे जिहड़े चेले होए ने, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होए ने। उन्हां दी परंपरा दे तीसरे चेले जिहड़े होए ने, शेख फरीदुद्दीन होए ने, जिन्हों असीं बाबा शेख फरीद कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शेख फरीदुद्दीन। शेख फरीदुद्दीन तो बाद जिहड़ा गद्दी नशीन होया, वो होया, उहदा नाम जिहड़ा सी मुहम्मद अली सी, पर जब चिश्ती परंपरा दे विच उहनूं अपनाया गया तो उन्हां दा नाम पिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हज़रत निज़ामुद्दीन तो बाद गद्दी नशीन जिहड़ी हुई है, वो हुई है हसन देहलवी नूं। इस तरह ये सारी 11 तक सानू गिणती मिल जाती है। शेख ब्रह्म तो गुरु नानक साहब जी बाणी लैके आए ने, ये सारी लड़ी मिलती है सानू। और वो 3 ग्रंथ ने वैसे मेजर बाबा फरीद बारे, पर सब तो उत्तम ते उच्च कोटि का ग्रंथ जिहड़ा वो फवाइदुल फवाद है। प्रोफैसर प्रीतम सिंह ने जदों ग्रंथ लभ्या और जब उहदे उत्ते कारज करना शुरू किया, तो उन्होंने सब तो पहला उस किताब का नाम उही फवाइदुल फवाद के अर्थ लिखे। फवाइदुल फवाद का मतलब है दिलां लई राहत। इसका मतलब ही ये है, ये फारसी का कॉन्सैप्ट है। एक कोट है फवाइदुल फवाद कि बाबा फरीद नूं पढ़ के सुन के हर एक दुखी दिल दे दिल नूं राहत मिलेगी। जिहदा दिल दुखी होएगा ना, अंदरों पूर्ण रूप दे विच तपिया होएगा, तो वह बाबा फरीद नूं पढ़े, वो दिलों नूं राहत देगा। ताइयों गुरु नानक साहब महाराज जी 4 शब्द उन्हां दे, ते असी 130 श्लोक पढ़ते हैं, पर 130 श्लोकों में भी गुरु नानक साहब के श्लोक ने, गुरु अमरदास जी के ने, गुरु अर्जुन साहब जी के बड़े श्लोक उहदे विच ने। चलो असी 130 गिणती लै लैंदे हैं।
क्योंकि गुरु अर्जुन साहब ने भी फरीद लिख के ही सिंबॉलिकल उत्ते महला पंजवां लिखिया है। जिस तरह महाराज जी ने गुरु अर्जुन साहब का यह बचन है, पर उन्होंने समर्पित फरीद जी को किया कि फरीदा दिल रत्ता इस दुनी स्यों, दुनी ना कितै कम, मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाइया पूर करम। गाखड़ी आखिया है सबर कमाउण नूं, क्योंकि बाबा फरीद का सारा जीवन दरवेशी कमाउण वास्ते है। और दरवेशी बाबा फरीद ने इक्को गल दे उत्ते इक्को कॉन्सैप्ट उत्ते सारी दरवेशी टिकाई है, वो कॉन्सैप्ट है सबर का। जे सबर है तो दरवेशी है, जे सबर नहीं तो दरवेशी नहीं है। इस करके जब गुरु अर्जुन साहब ने भी बाबा फरीद जी के सलोकों की लड़ी में सलोक पाए तो अगे फरीद लिख के पाया। उत्ते लिखिया सिरलेख महला पंजवां, पर लिखिया फरीदा दिल रत्ता इस दुनी स्यों। ये सलोक गुरु अर्जुन साहब का है, पर समर्पित बाबा फरीद नूं है। दिल रत्ता इस दुनी स्यों, दुनी ना कितै कम। इस गल नूं बाबा फरीद का दूसरा सलोक देखो। बाबा फरीद का जिहड़ा दूसरा सलोक है ना, वो बड़ा कमाल का है कि फरीदा दरवेशी गाखड़ी। शुरुआत इत्थों की बाबा फरीद ने। पहला सलोक मौत का। देखो गुरु नानक साहब की बाणी तो बाबा फरीद के सलोक रखियो कट्ठे। सलोक 12 ते वधीक दे विच जे गुरु नानक साहब कहते कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली, तो बाबा फरीद का पहला सलोक ही मलक जे कन्नी सुनी दा मूँह दिखाले आए। पहला सलोक ही हड्डां को कड़काए। शुरुआत ही इत्थों करते हैं कि जद अजराइल फरिश्ते ने आके यह रूह कढ़नी है ना, कहते कड़ाके पैने हैं फिर हड्डां नूं। फिर छेती मनमुखां का जिक्र किया ना। दूसरा सलोक फिर दसिया फरीदा दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत। मैं दुनिया के राह दे उत्ते तुरदियां होया अपने आप नूं सिख कहा रहा, मैं अपने आप नूं सेवादार कहा रहा, मैं अपने आप नूं समर्पित कहा रहा। बाबा फरीद कहते तू सेवादार नहीं, ये तू अपने आप नूं कदी सिख ते सेवादार ना कहा, तू त्रिग है। क्यों? क्योंकि दरवेश कदी भी दुनिया की रीत दुनिया के राह ते नहीं तुर सकता। जिथे दुनिया तुर रही है, एक दरवेश नूं, एक सेवादार नूं, एक समर्पित सिख नूं, एक दुनिया दा दे विच अपना हिस्सा पाउण वाले नूं, यू हैव टू मूव अ डिफरेंट डायरैक्शन वेयर द होल ह्यूमैनिटी इज़ मूविंग। तुहानूं पुट्ठा तुरना पएगा। इत्थों शुरुआत है सबर की, इत्थों शुरुआत है। फरीदा दरवेशी गाखड़ी, जिन्हों गुरु अमरदास जी ने कहा भगतां की चाल निराली, जिन्हों महाराज जी ने कहा बड़ा मुश्किल कारज है। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत। दुनिया के राह ते भी तुरना है, दुनियादारां वांग भी तुरना है, चलाकियां भी, ठगियां भी, ठौरियां भी, विकार भी। बन उठाई पोटली किस थैं वंजा कत। भी दुनिया की पोटली तू सिर ते चक्की है, अपने आप नूं दरवेश कहाउंदा है। रब ने किसी दिन आके लेखा मंग लिया भी दस, इक्को मैनू गल दस, तू सच्चा आम इंसान है या दरवेश है, फिर मैं तेरा लेखा जोखा करांगा। बाबा फरीद ने यह कहा कि जब रब ने लेखा पूछना है ना अजराइल ने, भाई मैं तेनू केड़ी कैटेगरी च पावां, तू दरवेश है या आम बंदा है। जे आम बंदा है तो फिर ये तेरा बन जाएगा अगला लेखा जोखा, पर जे दरवेश है तो फिर मैनू दस। तो जे बंदा कहे जी मैं दरवेश हाँ, तो अगों अजराइल फरिश्ता कहेगा जिहड़ी सिर ते पंड चक्की हुई है दुनियादारां वाली, बई ये तो सुट देंदा ना। पंड सिर ते दुनियादारां वाली चक्की असी ते कहाउंदे असी अपने आप नूं समेत। मैं आप जी नूं नहीं कह रहा, मैं ये सबर ये सुवाओ एम कि सिख दा एम की होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत पहले सलोक तो ही की हुई है कि बन उठाई पोटली जे सिर ते चलाकियां दियां, हुजतां दियां, ठगियां ठोरियां, विकारां दियां, आम दुनिया दे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे विच विचरदे हुए आम मनुखां वाली पंड सिर ते चक्की है, फिर नहीं दरवेशी कमाई जा सकती। फिर बाबा फरीद कहते दुनियादार हो जाओ, पर बाबा फरीद कहते उस वेले दुनियादार होना बड़ा मुश्किल है। 61वां सलोक, जां कुवारी तां चाओ, विवाही तां मामले। जद आम सा ना तो चंगे सा, पर चाओ सी भी गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के कैंप लगते हैं। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल का इन्ना पसारा है, जे मैनू भी कोई थां मिल जाए, जे मैनू भी उत्थे हिस्सा मिल जाए,
हुण जद हिस्सा मिल गया तो मामले पै गए ने। जद नहीं सी तो चाओ सी, हुण जद चा पूरा हो गया हुण यब पै गया। सीधी जी गल पंजाबी दा बई हुण 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 जिम्मेवारियां आ गई ने। हुणी प्रोफैसर साहब के डॉक्टर साहब कह के गए भी अपना वारिस किवें तैयार करना है। असी 2 सालों दे विच किड्डी वड्डी जिम्मेवारी है कि 2 सालों विच कहंदे फरीदा इहो पछताओ वत कुवारी ना थी है। हुण जिस तरह कुवारी कुड़ी नूं पहलां विआउण दा चाह हुंदा ते जद चाह हुंदा ते विआही जांदी है, बड़े चाह दे नाल विआही। पहले दिन सौरे घर विच जांदे सार मामले पै जांदे भी सवेरे उठना है, रोटी पानी है, झाड़ू पोचा पति। कहते हद हो गई, मत्थे ते हथ मार के कहती सुतियां मैनूं चाह मिल जाती सी। माँ लाड लडाउंदी सी पेके घर च। कहते इत्थे कहते पहले दिन हुण हुण उस विआही कुड़ी दे मन च चाहो है बई मैनूं कोई रस्ता दसो, मैं दोबारा कुआरी हो सकदी हाँ, बई मैं कुआरी हो सकदी हाँ। बाबा फरीद कहते हुण नहीं हो सकदी। हुण जे इस रस्ते ते पै गए हो ना, हुण देयर इज़ नो लुकिंग बैक। हुण तो अगे ही तुरना पेगा। जिन्हों पिछला विशा जिहड़ा 2 साल पहलां लिया सी ना, मेरा मन सी उसी विषय नूं अगां तोरीए। अगाह को त्रांग पिछा फिर ना मोड़ड़ा। एक कोटकपूरा जिहड़ा पिछे कैंप लग्या सी 2 साल पहलां, गुरसिखां ने यह विशा दिता सी। इहदे नाल जुड़दा है कि हुण पिछे नहीं है। नानक सिज एवेहा वार बहुड़ ना होवई जन्मड़ा। जां कुआरी तां चाओ विवाही तां मामले। फरीदा इहो पछोताओ। हुण ते सिर्फ और सिर्फ जे कमाई ना कीती इस रस्ते ते तुरिया, जे मशक्कत ना कीती, सिर ना दिता, फिर ते बाबा फरीद कहते मूँह काले होने। इस तो घट नहीं। जे तू अकल लतीफ, लतीफ का मतलब है बरीक, बड़ी बरीकी है। लतीफी जिवें सूई ते धागा ऐ सूक्ष्म, सोने की सुई रुपए का ये लतीफी है सिख दे अंदर। पर दुनियादारां ते खिलारा है। इत्थे लतीफी चाहिए। कबीर मुख द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए मन तो मैगल होए रहा निकसिया क्यों कर जाए। ऐसा सतगुर जे मिला है तुठा करे पसाओ मुक्त द्वारा मोकला। उस मोकला का मतलब नहीं होंदा, वो लतीफी हो जाती है। मुक्त द्वारा तो उन्ना ही है, पर अंदर इन्नी लतीफी आ गई है, इन्नी बरीकी आ गई है, इन्नी सूक्ष्मता है। वो पंड सटती बस दुनियादारां वाली। ना दुनियादारां तो मैं शोभा लैण वास्ते इस रस्ते ते तुरिया, ना दुनिया नूं दिखाउण वास्ते कि मैं भी फलाना हुंदा, मैं सकत्तर हुंदा, मैं प्रधान हुंदा, मैं जोन दा ये जिम्मेवार बंदा ना। बाबा फरीद कहंदे ये नहीं। जे पंड चक के तुरना इस रस्ते ते फिर ये सुआओ नहीं हो सकता सिख दा। सिख दा सुआओ की होएगा, आओ हुण वो देखिए। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि ये बाबा फरीद के सलोकां विचों सबर के जिन्ने सलोक ने सारे सिंबॉलिक ने। मैं तुहाडे नाल 3 या 4 सलोक ही अज विचार कर सकांगा क्योंकि समय की बड़ी बंदिश है। ये विषय बहुत असीम। ये वास्ते भावें असीं 5 घंटे विचारां कर लीए ना मैं थकांगा। जे गुरु की कृपा होए तो तुसीं भी बड़े आनंद नाल सुन सकदे हो, क्योंकि अमीरी बड़ी है ये। ये पक्ष बड़ा जरूरी है वेखना। जिस तरह गुरु नानक साहब ने कहा कि एक जमींदार जद ऐ धरती नूं वाह के, अच्छा संतोख बलद भी आया है, जे संतोख सुहागा भी आया ना गुरु ग्रंथ साहब से, संतोख बलद भी आया। बड़ी कमाल की गल है भी ये सिंबल्स ने। ये समझण दी जुगत हुण सिख दी सूझ इन्नी लतीफी चाहिए, इन्नी लतीफ चाहिए कि असीं ये हुण विचार सकीए सिंबल्स नूं। डॉक्टर साहब अज दा समा हुण सिंबल्स नूं विचारन दा रह गया। गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच घटो घट 650 सिंबल्स जिहड़े मैं अपनी तुच्छ बुद्धि दे नाल फाइंड कर सकिया उस समय दे विच, मैं उन्हें फाइंड 650 अजे पए ने। 650 सिंबल्स अजे पए ने जिन्होंने असीं खोजना, जे इस पासे तुरना बाकी है। धन्नवाद तुसीं समय का दसता, मैं फिर उस तरीके दे नाल तुरांगा। बाबा शेख फरीद जी ने जे चलो 3 सलोक लेंदे हैं, 4 भी नहीं, गल सारी सिमट जाएगी। बाबा शेख फरीद जी दे मैं 3 सलोक लै रहा तो तीजा ये लवांगा, तो ये अगला सलोक भी असी जरूर देखांगे।
ਉੱਥੇ मैं समाप्ति करांगा। बाबा शेख फरीद जी के सबर बाबत जिहड़े सलोक ने ना, पहला सलोक सिंबॉलिक है। सबर मंज कमान, ए सबर का निहणो, सबर संदा बाण, खालक खता ना करी। एक होर है जिहड़ा तुसी विचार रहे हो, सबर ए सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करे। एक होर है, सबर अंदर साबुरी, तन एवें जलेन, होन नज़ीक खुदाए दा, भेत ना किसे देन। आ 3 सलोक बस 10 मिनटां दे विच तुहाडे नाल सांझ पावां। और ये बतौर वॉलंटियर गुरु ग्रंथ साहब या गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल का हिस्सा होने वास्ते ना, ये 3 सलोक साडे जीवन की पूंजी है। पहला वचन है सबर मंज कमान। मंज का मतलब है मन, मन दे विच, मम्मा ते झज्जा ते उत्ते टिप्पी है। मंज विच मतलब मन दे विच, कमान ये हुण प्योर सिंबॉलिक है। उत्तों उत्तों कथा भी हो रही है, विचारां भी हो रही हैं, तो लिखे भी जा रहे हैं। जिस तरह एक सूरमा रण तत्ते विच जाण तो पहला अपने शस्त्रां की परख करदा है ना, वो सियाणा सूझवान चतुर ते युद्ध नीति का चंगा ऐ चंडिया होया सूरमा किया जाता है। वो सूरमा नहीं होंदा जिन्हों पता ही नहीं जी शस्त्र किहड़े वरतने कल जंग दे विच जाके। इवें जद बाबा शेख फरीद कहते हैं इस प्रभु के रस्ते ते तुरना है ना, तो इस रस्ते ते तुरन वास्ते अपने अंदर दी भावना, तृष्णा, द्वेष, अपने अंदर दी झूठी शोभा दी भुख, अपने अंदर दी एक झूठे दिखावे वाली, असी कहिए जी मेरी तो बह जा जी, मेरी तो तूती बोलती है, प्रशंसा, इनू त्यागना पएगा। पहली गल इनू त्यागना पएगा तो अपने आप नू सूरमे दे कमान की तरह बनाना पएगा। जिस वेले सूरमा जंगे मैदान में जाता है तो अपने शस्त्रां नू परखदा है। इसी तरह रब अपने भगतां दे सबर नू परखदा है। किवें परखदा है? जिस तरह एक सूरमा कमान नू परखदा है। सबर मंज कमान, ए सबर का निहणो। निहणो कहते चिल्ला, जिहड़ा रस्सा होंदा है। 2 चीज़ां कमान नू पूर्ण बनाउंदियां ने। एक जिहड़ा आर्चरी करदा उन्होंने पता ही है, एक कमान का जिहड़ा मेन हिस्सा फ्रेम होंदा है, तो दूसरा उहदा चिल्ला रस्सा। जे एक भी कमज़ोर है तो फिर उहदे विचों तीर नहीं चल सकता, वो नुकसान नहीं, बल्कि चलाउण वाले का नुकसान हो सकता है जे चिल्ला टुट जाए, क्योंकि ये टंक बहुत भारे होंदे। आर्चरी दे जद मैं यूनीवर्सिटी विच देखे साडे आर्चरी दे जिहड़े उत्थे कॉम्पीटिशनस होंदे ने, ओलंपिक्स दे विच जांदे बच्चे, होर एक बच्चे नूं इत्थे पाड़ गया सी सारा मूँह ते, की होया सी? चिल्ला टुट गया सी। ये सच है। बाबा फरीद कहते हैं कि गुरु के सिख दे अंदर सबर एक सूरमे दे कमान की तरह टिकिया होया होना चाहिए। दुनिया इत्थे तक परखे, इत्थे तक, रब इत्थे तक परखेगा। रब पूरा परखेगा। जिस हद तक रब जा सकता है उस हद तक इस गल नूं जिन्हों कहा ना कि आग्या तुमरी मीठी लागो की हो तुहारो भावो, जो तू देहे तही यह तृप्त है, आन ना कथूं धावो। जिन्हों क्या है सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राख्यो चित, आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो हरक नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे लै। इन्ना सिरड़ी होना है गुरु के सिख ने, दुनिया की सारी प्रशंसा नूं त्याग के सेवा सिमरन की ऐसी राहो रीत ते तुरना है कि रब परखेगा। हर एक नूं नहीं परखदा रब, उही शस्त्र परखिया जाता है जिहदे विच बात होंदी है, ताकत होंदी है। सबर मंज कमान खिंचदा है। ये सबर का निहणो, अंदर सबर वर्गा कमान रख ते सबर वर्गा चिल्ला भी रख। ਇਹਦਾ मतलब दुगना सबर क्या बाबा फरीद ने, दुगना सबर।
जे सबर करके बंदा कहे मैं बहुत सबर किया है, बाबा कहता तिड़क गया। सबर करके अलूनी सिल चट के फिर गुरु का सिख के कि सच्चे पातशाह होर सबर बख्श, फिर कहते सबर का चिल्ला भी तैयार हो गया। बड़ा फर्क है। एक सबर करके कहता मैं बहुत सबर किया हुण नहीं होंदा, ते बाबा फरीद का अगला सलोक है सबर अंदर साबुरी तन एवं जलेन होन नज़ीक खुदाए दे भेत ना किसै देन। भेत का मतलब है किसी को दसना नहीं जाके मैं बहुत सबर कमाया सी ना, खत्म हो गई सारी बंदे, सारी सेवा महाराज जी बाबा फरीद कहते खत्म हो गई। भेत ना किसै देन, असी किन्ना सबर कमाया, किन्ने कौड़े घुट भरे, बाबा फरीद कहते सेवा च ये नहीं दसना, ये नहीं दसना बिल्कुल भी, किन्नी मशक्कत ये नहीं दसना, बस और मंगना सच्चे पातशाह होर सबर दे। कमान तैयार हो गया, हुण चिल्ला भी तैयार हो जाएगा। सबर मंझ कमान ए सबर का निहणो, सबर संदा बाण खालक खता ना करी। उस वेले फिर रब अपनी रहमत का बाण चढ़ाएगा, तीर फिर ओदी रहमत का होएगा। सबर का कमान ते चिल्ला सिखदा, तीर रब का होएगा किरपा का। जब वो तीर निकलेगा ना सारे विकारां नूं भंदा होया जाएगा, सारे दुश्मनां नूं मोहकम फौज हटल्ली नूं खत्म करेगा। एवें कोई नहीं जित सकता विकार, बाबा फरीद कहते जब तक उस प्रभु का तीर ना आए। इनू तोसा भी आख्या गुरु नानक साहब ने, बख्शिश भी आख्या। अच्छा ये दूसरे अर्थ भी ने। अज मैं हुण आ रहा सी, मंथन कर रहा सी रस्ते च, सतगुरु ने एक ख्याल बख्शिया कि जब कोई गुरु का सिख इन्ना सबर कमाउंदा है ना, इन्ना सबर, फिर उहदे बचन रब दे तीर वर्गे निकलते हैं, कोई उन्होंने रोक नहीं सकता। खालक खता ना करी, फिर उहदे विच खता नहीं होंदी। साडा हाल है जे असीं बोलांगे तो असीं खते बहुत कमावदे, पर जेड़ा गुरमुख इस तरह कमा के बोलदा है तो दर्शाउंदा नहीं। सबर ए सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करे, इनू क्या सबर अंदर साबरी तन इवें जलेन अपने आप को साड़ना पैंदा, तपाउना पैंदा। जत पहारा तीरथ सुनियार आहरण मत, 8 गुण दसे ने तपाउण दे। वेद हथियार भाओ खला अगन तपताओ, ये है बंदगी ते सबर दी अगन। भांडा भाओ अमृत ते ढाल घड़िया शब्द इत्थे है, फिर किरपा होंदी है। आखिरी सलोक सबर ए सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, जे तू इस रूप दे विच अपने आप को दृढ़ कर ले। मैं फवायदुल फवाद का तुहानूं जिक्र किया से, बाबा फरीद दियाँ बड़ी कमाल दियाँ गाथावां उहदे विच ने। बंगला साहब साल पहला, उस तो पिछले साल भी जब बाबा शेख फरीद जी के सलूक चल रहे सन, तो 2 बारी मैनू बाबा फरीद जी के सलूकों की कथा करने का मौका मिलिया से। हुण बाबा फरीद ने सबर किवें कमाया देखो। 2 गाथावां रख के मैं खेमा दा जाचक होवांगा। वध थी मैं दरियाओ, जे तू गुरु के सिखा इवें सबर कमाएगा ना, फिर तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा ना हो, फिर तू दरिया बन जाएगा। जे इवें नहीं कमाया फिर टुट के एक छप्पड़ रह जाएगा, नाला रह जाएगा, मुश्क मारेगा। हुण गुरु के सिखा तू फैसला आप करना है कि तू दरियावां दे नाल दोस्ती करनी है, दरिया बनना है। सबर निक्के निक्के चश्मे ने जीवन के हर पक्ष विच कमाया होया। इस करके मैं कहा सी जिथे दुनिया के सारे सबर के सिद्धांत का कॉन्सैप्ट शिखर ते पहुँच जाता, उत्थों गुरु नानक साहब, क्यों गुरु नानक साहब ने तो हर पक्ष विच सबर पाता है। हर पक्ष विच गुरु के सिख दे बंदगी विच सबर पाता है, सेवा विच सबर पाता है, दान विच सबर पाता है। क्योंकि सतियां मन संतोख उपजाए, देना क्या विचार दे दे मंगा। बाबा फरीद के बाबत हज़रत निज़ामुद्दीन लिखते हैं फवायदुल फवाद 1308 का यह लिखा होया ग्रंथ है, बड़ा विशाल आकार का, और यदी भाषा है फारसी, पर्शियन दे विच है। बाबा फरीद ने एक दिन सानू बुलाया, निज़ामुद्दीन लिखते हैं, कहते असी बाबा फरीद कोल पहुँचे तो बाबा फरीद कखां दी कुल्ली च बैठे सी। कहते बड़े सबरी सन, इन्ने सबरी सन। तुहानूं पता है कि बाबा फरीद के जिहड़े सौरा साहब सन ना, वो पाकपटन के बड़े वड्डे अमीर शाही खानदान दे और सरकारी दरबारे जिन्हां दी तूती बोलती सी वो सन। पर सबर दे विच है 2-4 मिनट है ना मेरे को, कि समा हो गया? बस समा नेड़े है, बस 1 मिनट च।
बाबा फरीद ने कदी उहदा माण नहीं किया, एक दमड़ा भी कदी नहीं लिया, सब वंड के उहदे विच बड़ा बाबा फरीद का जिहड़ा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भू उहदे विचों समझ आउंदा है, जां रुखी सुखी खाए क्या ठंडा पा ये उहदे विचों समझ आउंदा है, वो खोलदा ग्रंथ इस गल नूं। असीं बाबा फरीद कोल पहुंचे, हज़रत निज़ामुद्दीन कहंदा मैं पहुंचिया तो मेरे नाल मेरा मित्र भी सी पिछे, उहदा नाम भी दस्सिया अहमद बुखारी उस ग्रंथ विच। असीं पहुंचे तो बाबा फरीद ने मैनूं कहा, कहते बाबा बजुर्गी की उम्र दे विच पहुंच चुके सन और बहुत उम्र दराज सी शरीर उन्हां दा। मैनूं कहा निज़ामुद्दीन की करना है? मैं कहा कुछ नहीं बाबा, हुक्म। बाबा कहंदा अज मेरे ढिड विच सूल है, दर्द है, अज सोना नहीं, तू अज सारी रात दुआ पढ़नी है। तो मैं क्या मैं जरूर पढ़ांगा। बाबा कहते इधर नहीं पढ़नी, भेत ना किसे देन। कहते वो बाहर जी शहर तो बाहर कोठड़ी खाली पई है ना, उहदे विच सारी रात अज दुआ करो। कहते मैं निज़ामुद्दीन कहना मैं चला गया उत्थे, कहते वो छत्ती पई सी, छत ते बह गए, जो उत्थे फवायदुल फवाद दे लफ्ज़ बा लफ्ज़ मैं आप जी के सामने रख रहा। मेरे नाल मेरा मित्र सी अहमद बुखारी, असीं दोनों पहुँच गए। असीं दोनों ने कहते सारी रात दुआ पढ़ी, सारी रात एक दूजे नूं सौण नहीं दिता, असीं दुआ दे विच जुड़े रहे जो बाबा फरीद ने कहा सी। पोह फुटाला होया, चानण होया, असीं उठ के फिर बाबा फरीद कोल चले गए। मैं बूआ खड़काया, बाबा फरीद कहते कित्थे सी तू? तो निज़ामुद्दीन कहता जिथे तुसीं भेजिया सी। कहते दुआ नहीं की? बाबा फरीद कहते असीं सारी रात की। निज़ामुद्दीन ने कहा। बाबा फरीद कहते ना, मेरे ढिड दा सूल तो घटिया ही नहीं। कादी दुआ, केड़ी दुआ पढ़ के आया है? मेरे ढिड दा सूल तो घटिया नहीं। निज़ामुद्दीन कहता मैं बोलन लगा सैं, मेरा पिछे मित्र खड़ा सी अहमद बुखारी, मेरे बोलन तो पहला वो बोल पिया बाबा फरीद तू पूरा है, असी अधूरे हाँ, तू संपूर्ण है, असी अपूर्ण हाँ। अपूर्ण की कीती हुई दुआ संपूर्ण तक किवें पहुंचेगी? सुनियो इस गल। अधूरे की कीती, असी गुरु नानक साहब अगे अरदास करते हैं, वैसे तो नाम की अरदास तो बिना होर अरदास नहीं गुरु साहब ने, हाँ दुनिया की जे अरदास करते हैं जे पूरी नहीं होती ना, फिर सब्र करियो, क्योंकि असी अपूर्ण हाँ, जिस गुरु तो मंगण जा रहे हैं वो संपूर्ण है। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरा चितवै होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए। इनू ही बाबा फरीद ने कहा वध थीवैं दरियाओ, फिर दरियावां वर्गा तेरा जीवन होएगा, फिर किसी चीज़ की घाट नहीं होएगी। जिमें दरियावां दे विच कदी सूमे पानी की घाट नहीं होती ना, टुट ना थीवी वाहड़ा, थी वह वाड़ा, फिर टुट के नाला या छप्पड़ नहीं बनेगा, मुश्काएगा नहीं, फिर रहमतां ते सुख वरताएगा, प्यास बुझाएगा। तू सोमे की तरह खेती बाड़ी कोई रुखां नूं तू हरियावल फैलाएगा। सतगुर बख्शिश करन सेवा का जिहड़ा ये संकल्प है ना, इन्हें सबर नूं कमा के सेवा करनी है, पर किसी नूं भेत नहीं देण देना। फिर सबर का ही ये दरियावां वाला सच प्रगट होएगा। भुलां चुकां दी खिमा है। आप संगत की सेवा करदियां बेअंत भुलां गलतियां आप, क्योंकि पतवंते सज्जन हो, आप बख्श देना। फिर इस तो बाद फरीद जी ने इस सबर के 3 सलोकों तो बाद ना चौथा सलोक जिहड़ा पाया, ये मैं तुहानूं दसदा ताकि भुलेखा ना रहे। फरीदा दरवेशी गाखड़ी, सबर तो बाद दरवेशी आई है, सबर तो बिना दरवेशी नहीं है। चौपड़ी प्रीत दुनिया नूं दिखाउण वास्ते दरवेशी नहीं है। चौपड़ी प्रीत का मतलब दिखावा नहीं है। ये प्रीत बड़ी कमाल दी है, जिन्हों बाबा साहब कहते इकन किन्नै चलीए दरवेशावी रीत, विरला ही कोई होंदा है करोड़ां विचों जिहड़ा बाबा फरीद दा इस बचन नूं कमा के अपना भी ते सारियां दा समाज का भी भला करदा है। वध थी वह दरियाओ, टुटना थे वह वाड़ा, भुलां चुकां दी खिमा है। मैं सारियां दा धन्नवाद हाँ, मेरे कोल कोई शब्दावली नहीं। आप जी ने इन्ना मान बख्शिया, डॉक्टर साहब सामने बैठे सन, होर पतवंते सज्जन, मैं सिर्फ अपनी संथ्या सुनाई है। आप जी नूं जे कोई गल चंगी लगे तो अपनी झोली पायो गुरु दी समझ के, मेरी गल मेरी अनजान होने दे विच जान के बख्श दिओ जी। सब दा धन्नवाद, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Difficult topic? जी जी Right? Excellent.